देखिए हानिया दर बदर घूम रही है, हानिया घर से भाग रही है। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया आमिर जी से निकाह कर। मैं अपने पीएम साहब से, अपने चीफ जस्टिस साहब से, मैं पाक आर्मी से मदद मांगना चाहूँगी। देखिए हानिया दर बदर घूम रही है, हानिया घर से भाग रही है, हानिया छत से छलांगे लगा रही है, हानिया कभी क्या कर रही है कभी क्या कर रही है। हानिया की पुकार कोई सुन नहीं रहा, हानिया का दर्द कोई सुन नहीं रहा, हानिया की फरियाद कोई सुन नहीं रहा। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया आमिर जी से निकाह कर। मैं अपने पीएम साहब से, अपने चीफ जस्टिस साहब से, मैं पाक आर्मी से मदद मांगना चाहूँगी। उनसे अपील करूँगी कि खुदाया इस केस की इन्वेस्टिगेशन खुद की जाए, और अगर इमरान खान साहब जी वो इनकार करता है मुझे अपनाने से तो आप उसका टिकट ले लें, ठीक है। ये कहाँ गया मदीना रियासत। आप तो बातें करते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है। आपने एक अपने न्यूज़ में कहा था कि अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी चोरी करे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका हाथ काट दिया जाए। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फरमा दिया है तो आप क्या हानिया को उसके हस्बैंड नहीं दिला सकते? अगर आपकी मैं बेटी होती तो क्या वो मुझे गाली देता? अगर मैं किसी प्राइम मिनिस्टर की बेटी होती तो क्या मुझे गाली देता? हानिया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपनी कौम से इंसाफ के लिए बात कर रही है। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी कोई क्यों बात नहीं सुन रहा, मेरी कोई फरियाद क्यों नहीं सुन रहा? क्या पूरे पाकिस्तान में किसी की बेटियाँ नहीं हैं? क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? मैंने इतनी अपील की, मैंने पूरे पोस्ट दिखाया अपनी मीडिया को, फेसबुक पे मैंने एक एक चीज़ क्लियर की, और मुझे क्या लगता देख दिया गया पागल का। नशा करती हूँ। मेरी मीडिया वालों से जाके पूछ सकते हैं, मेरे प्रोडक्शन हाउस कराची से जहाँ मैं काम करती हूँ। नशा तो आज अगर तुम मुझे जलील कर रहे हो ना, कल को इंशाल्लाह मेरा खुदा तुम्हें जलील करेगा। क़यामत के दिन तुमने मर के अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। अगर तुम इतने सच्चे होते तो पूरे मीडिया में तुम छाए होते। मैं अपने यूट्यूबर्स भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हानिया के लिए इतनी आवाज़ उठाई कि हर जगह पे हानिया आमिर डिस्कस किया जा रहा है। ये मैटर ये है कि कौम की बेटी को इंसाफ चाहिए, हानिया आमिर लियाकत हुसैन को इंसाफ चाहिए। फिर हम जब मिले वहाँ पे फर्स्ट टाइम तो उसने कहा अच्छा तो आप हैं हानिया? मैंने कहा जी मैं हूँ हानिया। क्या माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको तो इतना खूबसूरत बनाया है, तो आपको काम क्यों नहीं मिल रहा है, क्या इशू आ रहा है? तो मैंने उन्हें कहा कि लोग मेरी वॉइस का मजाक कर रहे हैं, डबिंग करते हैं। तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है। उन्होंने कहा मैं हूँ ना, मैं एक्सप्रेस टीवी का प्रेसिडेंट हूँ, आदिल सूरी हैं, मोइज़ उमर हैं, वो आपको काम देंगे। आज के बाद आप एक्सप्रेस टीवी के लिए काम करेंगे, मेरी बीवी के कोई मजाक नहीं बनाएगा। तो मैंने उन्हें देखा, मैं उनकी बातों की तरफ अट्रैक्ट होने लग पड़ी। मुझे देख कर लगा कि ये वही बंदा है जो मेरे लिए बना। जी आपने एक्सप्रेस न्यूज़ में फिर काम किया? नहीं, एक्सप्रेस न्यूज़ में तो मैंने काम ही नहीं किया। एक्सप्रेस टीवी पे मैं रानी एक प्रोजेक्ट किया था, वही मेरी ज़िंदगी का लास्ट एंड। नहीं, आपने कहा कि आमिर ने कहा कि आपके लिए एक्सप्रेस न्यूज़। जी, लेकिन जब मैं बात करी थी डॉक्टर अली काज़मी से, जब नदीम नानी वाला का एक सॉन्ग की ऑफर आई मुझे, तो उसे गुस्सा आता था। ठीक है। और उसने मुझे कहा कि तुम अपना नंबर चेंज कर दो। जी, मैंने जब पूछा क्यों चेंज करूं, तो उसने मुझे ये जवाब दिया कि मुझे अच्छा नहीं लगता तुम मेरे निकाह में हो, तुम किसी मर्द से बात करो। अच्छा, आपकी आमिर की फैमिली के साथ आपकी मुलाकात हुई हो कभी? सुबह से मेरी मुलाकात नहीं हुई ना उनके किसी फैमिली मेम्बर के साथ, ठीक है। मैं सिर्फ डॉक्टर आमिर लियाकत को जानती हूँ, वो थे और मैं थी बस।